नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ। आज तारीख 23 मार्च 2021 एक अपने मामले में एक विशेष तारीख। आज ही के दिन हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को शहादत मिली थी। तो दूसरी तरफ 23 मार्च 1910 को हमारे यहाँ भारत उत्तर प्रदेश में एक क्रांतिकारी बच्चे का जन्म हुआ था। तत्कालीन फैजाबाद और आज अंबेडकर नगर के अकबरपुर हिस्से में इस बच्चे का जन्म हुआ, जिसे हम बाद में भारत का पहला एंटी कांग्रेस हीरो, प्रखर समाजवादी, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने आप में कई मामलों में अलहदा, बिरले हैं। डॉक्टर लोहिया के जीवन पर महात्मा गांधी का प्रभाव था। डॉक्टर लोहिया की शुरुआती पढ़ाई मारवाड़ी विद्यालय बम्बई से हुई। वहाँ से हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट करके आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी BHU के विद्यार्थी के रूप में स्नातक कंप्लीट करते हैं। BHU से स्नातक करने के बाद डॉक्टर लोहिया कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं और वहाँ से शोध करने के लिए जर्मनी बर्लिन यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। 22 साल की उम्र में 1932 में अपना शोध नमक और सत्याग्रह पूरा कर डॉक्टर लोहिया भारत वापस आते हैं। भारत आने पर उनके पास कई जगहों से नौकरी के, सेवा के अवसर पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया आराम का रास्ता न चुनकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। डॉक्टर लोहिया के दर्शन पर हम नजर डालें तो पाते हैं कि उनके जीवन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव है। डॉक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया कि रोटी और बेटी के संबंध से जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया अंबेडकर साहब की तरह ही भारतवर्ष से जाति के समूल नाश के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के कीड़े जाति के कूड़े पर पलते हैं। डॉक्टर लोहिया अपने आप में कई मामलों में क्रांतिकारी थे, बिरले थे, अलहदा थे। डॉक्टर लोहिया की एक घटना मुझे याद आ रही है, जब वे 1963 में फर्रुखाबाद से उपचुनाव के लिए खड़े हुए थे। एक जनसभा करने के बाद उनकी नज़र एक गरीब, ठंड में सुगड़ते हुए व्यक्ति पर पड़ी, तो अपने साथ काम कर रहे जनेश्वर मिश्र, जिन्हें बाद में हम छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं, से कहा कि लोहिया मेरे बक्से में वो जनेश्वर मेरे बक्से में वो कुछ गर्म कपड़े रखे हैं, वो लाकर इसको दे दो। जनेश्वर मिश्र जाते हैं और कपड़े लाने का काम तो करते हैं, लेकिन जो सबसे खराब कपड़े थे उस बक्से में वो लाकर लोहिया जी को पकड़ा देते हैं कि दे दीजिए। लोहिया जी जनेश्वर मिश्र से तुरंत नाराज होते हैं, तो कहते हैं जनेश्वर, कभी भी किसी को कोई चीज़ देना तो जो सबसे अच्छी हो वह देना। ये नैतिकता थी लोहिया जी की, जो आम आदमी में कम मिलती है। लोहिया जी फर्रुखाबाद से पहली बार 1963 में लोकसभा का उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं और फर्रुखाबाद से अक्सर वो फर्रुखाबाद से सिखुआबाद जाया करते थे। उस समय फर्रुखाबाद में मीटर गेज चला करता था, जो कि सिखुआबाद तक बिछी हुई थी लाइन। इस तरह की कई घटनाएं लोहिया जी के जीवन में भरी पड़ी हैं। लोहिया जी भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना अपना घर बनाया न बसाया। उनका कोई अपना एड्रेस नहीं था, कोई अपना पता नहीं था। वो ऐसे ही किसी के घर कार्यालय में रहा करते थे। उन्होंने अपना जीवन जितनी सादगी से बिताया, आज के समाजवादियों को उससे सीखना चाहिए। लोहिया जी ही थे जो ये कहा करते थे कि भारतीय नारियों के संदर्भ में उन्होंने जो कहा कि हमारी भारत की नारी को सावित्री के बजाय द्रौपदी सा होना चाहिए, जो अपने बड़ों से, अपने गार्जियन से आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे अधिकारों को क्यों नहीं हमें दिया। एक क्रांतिकारी महिला की कल्पना से लोहिया जी ओतप्रोत हैं। एक अन्य घटना मुझे याद आ रही है लोहिया जी की, जब आप एक बार साउथ में किसी काम से गए और वापस आने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहा। लोहिया जी कभी अपने पास ज़्यादा पैसे रखते भी नहीं थे, सामान्य तौर पर भी, तो इनके पास पैसा नहीं रहा।
तो वहाँ एक समाचार संपादक के कार्यालय में आप प्रवेश करते हैं, वहाँ जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, उनसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आप ले जाओ पैसे, थोड़े पैसे हैं ले जाओ, चले जाओ घर। तो लोहिया जी कहते हैं नहीं, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लूँगा, आप ऐसा कीजिए मुझसे कुछ लिखवा लीजिए। तो कहते हैं, तो वो संपादक महोदय कहते हैं क्या लिखोगे? तो कहा आप पेपर दीजिए, मैं लिख दूंगा, आप जो विषय बताइए वो लिख दूंगा। तो लोहिया जी पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंध में कुछ अपने विचार लिख देते हैं और उसको उनको देकर उनसे कुछ पैसे लेकर वापस चले आते हैं। अगले दिन वो आर्टिकल उस समाचार पत्र में छपता है, जो कि बहुत पसंद किया गया। लोहिया जी के साथ ही जुड़ी एक और घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बार बांग्लादेश पाकिस्तान का जब चल रहा था, उसी समय अमेरिका ने भारत की भूमिका पर सवाल उठाए और ये कहा कि भारत को पाकिस्तान के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तब लोहिया जी ने कहा कि जब पड़ोस की छत हमारी छत से जुड़ी हो और उसके घर में आग लगी हो तो उसका कोई भी मामला व्यक्तिगत नहीं होगा। ये लोहिया जी की दूरदृष्टा थी, ये लोहिया जी की सोच थी और एक क्रांतिकारी सोच। उन्होंने जो तब कहा उसके परिणाम हम आज देख रहे हैं। लोहिया जी ने तभी कई बातें कह दी थी, हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कई पक्षों पर अपनी बात रखी थी और वो बातें आगे जाकर सही हुई। तत्कालीन सरकारों ने उन पर ध्यान दिया। लोहिया जी 5 भाषाओं के अच्छे जानकार थे। अंग्रेजी में उनकी पकड़ बहुत ही शानदार थी। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन लोहिया जी क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक थे। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए मुख्य रूप से उत्तर भारत में हिंदी के लिए एक बड़ा आंदोलन भी चलाया कि हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ें, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ें, जिससे कि उनकी सोचने की क्षमता बहुत तेजी से विकसित हो। एक बार की बात है जब लोहिया जी के पास केंद्रीय धारा सभा, तत्कालीन संसद का नाम हुआ करता था, में सदस्य बनने के लिए ऑफर आया, लेकिन लोहिया जी ने यह ऑफर ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उस समय केंद्रीय धारा सभा का सदस्य बनने के लिए जॉर्ज पंचम, हमारे विद्यार्थी जानते होंगे, जॉर्ज पंचम के प्रति समर्पण की, वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। लोहिया जी ने ये मंजूर नहीं किया और केंद्रीय धारा सभा के सदस्य नहीं हुए। पहली बार फर्रुखाबाद से उपचुनाव जीतकर लोहिया जी संसद गए थे। और भी कई बातें कोशिश करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा शेयर हो जाए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को चुनौती देने वाले लोहिया ही थे। एक बार की बात है जब इलाहाबाद के फूलपुर से पंडित नेहरू जी चुनाव लड़ रहे थे और लोहिया जी भी उनके खिलाफ खड़े हुए थे। पंडित नेहरू जी पूरे देश का चुनाव देख रहे थे, लोहिया जी को फूलपुर का चुनाव देखना था। तो लोहिया जी ने जहां जहां सभाएं की, एक ऐसा माहौल बन गया कि वहां के लोकल लीडरशिप जो थी उसने नेहरू जी को पत्र लिखा कि ऐसा कीजिए, आप जल्दी से फूलपुर आ जाइए, अन्यथा लोहिया आपको हरा देंगे। नेहरू जी ने भी बिना सोचे समझे लाग लपेट के तुरंत फूलपुर चलने का फैसला किया और फूलपुर में रुके और पूरे चुनाव तक रुके। बाद में जब रिजल्ट आया तो लोहिया जी उस चुनाव में हार गए, लेकिन पंडित नेहरू ने ये माना कि लोहिया ने मुझे जीतने में ना को चने चपा दिए। ये लोहिया जी की शैली थी, ये लोहिया जी का समर्पण था, ये लोहिया जी का त्याग था। लोहिया जी आम आदमी के जीवन के उद्धारक के रूप में देखे जाते हैं। उनका काम, उनका जीवन, उनके विचार, उनका दर्शन, उनकी शैली आम आदमी के प्रति समर्पित है, उसके उद्धार के प्रति समर्पित है, युवाओं को आगे ले जाने की समर्पित है। लोहिया जी के संदर्भ में अगर कुछ ना कहूँ तो 2 लाइनें कहकर अपनी बात कंप्लीट करूँगा कि नई नस्ल के वास्ते हसीन ख्वाब मांगिए और अगर ख्वाब ना मिले तो फिर जवाब मांगिए, और अगर जवाब ना मिले तो फिर हिसाब मांगिए, और अगर हिसाब ना मिले तो फिर इंकलाब मांगिए।